आजकल ये भूतल पर अनेक महापुरुष निर्माण हो गए हैं और उन्होंने खुद के आचरण से सामान्य लोगों को प्रबोध किया है, बोध किया है। पहले उन्होंने पूर्णता प्राप्त की, पूर्णत्व का एहसास किया और उन्हें जब भी लगा कि मैं आनंदी हूं, तो यही आनंद है, सबको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कुछ ग्रंथ का निर्माण किया, कुछ बातें समझाई, कुछ तत्वज्ञान निर्माण किया। तो ये बातें जो है, अभी देखो हम गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे, वो क्या होता है। देखो उसने क्या बताया, ये बात हम समझ लेंगे। तो उसने क्या बताया, पहले बौद्धम शरणम गच्छामि। यानी बौद्ध यानी कौन? बौद्ध यानी आत्मज्ञानी महापुरुष, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे जो महापुरुष है, आत्मज्ञानी महापुरुष है, तो हम सामान्य जन जो है, हम क्या करेंगे? बौद्धम शरणम गच्छामि, हम उनके सानिध्य में जाएंगे। देखो उनके सानिध्य में जाने से क्या हो जाएगा, वो उनका खुद का जो अनुभव है, हमें ज्ञान का प्रबोधन करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा विकास करने के लिए हमें आनंद प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। इसलिए बताया जाता है ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण में जाओ, तत्प्रणिपात करो उन्हें और उन्हें सवाल पूछ के, प्रश्न पूछ के ज्ञान का ग्रहण करो। तो ऐसा होता है। तो उसने क्या बताया? बौद्धम शरणम गच्छामि, यानी आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु जो है, उनकी शरण लेनी चाहिए। और दूसरा वो क्या बताते हैं? धम्मम शरणम गच्छामि। अभी धम्म का अर्थ क्या होता है? धम्म यानी धर्म। अभी वास्तविक धर्म का सच्चा अर्थ क्या होता है? जिसके बिना जो रह नहीं सकता, वो उसका धर्म रहता है। अभी देखो नमक, तो नमक का धर्म क्या है? वो नमक क्षार रहता नहीं, तो क्षारत्व जो है, हाँ, नमकीन, ये उसका धर्म हो गया। अभी गुड़ का धर्म क्या है? मीठापन, ये गुड़ का धर्म हो गया। तो देखो हम धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म जो है, अभी ये धर्म की शरण लेनी, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? धर्म यानी आचरण शास्त्र, जो वेद ने समझाया है। हम शास्त्र करके वेदों को प्राधान्य देते हैं, क्यों? वेद अनादि है, पहले से ही मौजूद है। और ये हमारे विकास के लिए, हमारे पालनहार जो विष्णु भगवान है, उसने वेदों का निर्माण किया है। तो क्या होता है? यानी वेद ने जो समझाया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो इसलिए क्या होता है, हम क्या करेंगे? धम्मम शरणम गच्छामि, यानी हम धर्म का स्वाध्याय करेंगे, धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। देखिए ये धर्म ग्रंथ जो है ना, वेद उपनिषद जो है ना, ये आईना है, आईना। तो आईने का कैसा होता है? देखो आईने के ऊपर थोड़ा सा जो डस्ट आती है ना, तो हम जैसा उसे सफा करते, उसका वो स्पष्ट होता है और हमारी प्रतिमा उसमें अधिक स्पष्ट से दृग्गोचर होते दिखाई देती है। ऐसे ही ये धम्मम जो है ना, अनेक शास्त्र ग्रंथ है, तो शास्त्र ग्रंथ का हम स्वाध्याय करेंगे, पठन करेंगे, चिंतन करेंगे, चंटिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें ज्ञान अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाएगा, ज्ञान पता चलेगा वास्तव में ज्ञान क्या है। ये ज्ञान निष्ठा जो है ना, तत्वमसि महावाक्य है, यानी परब्रह्म परमेश्वर तुम ही हो। तो ये ज्ञान जो है, तो जब भी हम धर्म को शरण जाते हैं, आचरण शास्त्र समझाते हैं, शास्त्र ग्रंथ समझा के लेते हैं, तो हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम धम्मम शरणम गच्छामि, ये शास्त्र ग्रंथ जो है, धर्म जो है, उसकी हम शरण लेंगे, यानी उसका स्वाध्याय करेंगे, उसका निधिध्यास करेंगे, उसका चैंटिंग करेंगे। ये हो गया। और फिर क्या बताया उसने?
तीसरी बात समझाया कि संघम शरणम गच्छामि। देखो, संगम यानी संगठना, संगठना। हम सब इकट्ठा होते हैं ना संत संग में। अभी देखो, परसों हमने गंगनाथ जी मंदिर में मारुति जयंती के दिन हमने ये किया ना, क्या किया? भजन किया, संकीर्तन किया। हाँ, भजन कीर्तन प्रवचन सब हो गया ना। पहले हम हवन किया, पूजा की, आहुति दी यज्ञ में। हाँ, आहुति दी, बाद में सब भजन हो गया, फिर प्रवचन हो, ये सब हमने किया ना। ये सब बातें है, ये कभी संभव होती है जब भी हम संगठित होते हैं सब, जब भी हम इकट्ठा होते हैं। तो इसलिए क्या बताया उसने? संघम शरणम गच्छामि। ये संगठन में सामर्थ्य है। देखो, हमें कौन सी भी बात करनी होगी ना, हम अकेला नहीं कर सकते। हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा तो भी देखो, हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, शास्त्र के बारे में चर्चा हो जाएगी, और तो हमें एक दूसरे के मन में जो कुछ संशय शंका होगी उसका दूर निवारण हो जाएगा, और फिर हम अच्छी तरह से वो ज्ञान समझ सकते हैं। तो ये तीसरी बात उसने क्या बताई? संघम शरणम गच्छामि, यानी संत संग के लिए सब इकट्ठा होना चाहिए। देखो, हम मंदिर में क्या करते हैं? मंदिर में जाके हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में एक अलग एनर्जी रहती है, सामर्थ्य रहता है, और वो प्रार्थना का फल आप सबको प्राप्त हो जाता है। तो ये संघम शरणम गच्छामि। तीसरी बात कैसे क्या समझाई उसने और बताया दिया साला, और एक और खास करके उसने बताया, लालची स्वभाव न होना चाहिए। यानी क्या? यानी वासना त्याग, यानी कामना रहित होना चाहिए। देखो, सबका जड़ क्या है? सब समस्या का जड़ है कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विद्धि इह एनम वैरिणम। तो यही उसने बताया कि वास कामना नहीं होनी चाहिए, लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए। देखो, यही बात गौतम बुद्ध ने समझाई ना। यानी देखो, जब भी महापुरुष जो कुछ बातें समझाता है तो हमें क्या करना चाहिए? गुणग्राही रह के उसमें से गुण चूसना चाहिए, गुण लेना चाहिए। बस यही हमारा कार्य है। और जब भी हम गुणग्राही रह के गुण का ग्रहण करेंगे, जैसे दत्तावधूत ने देखो 24 गुरु के यानी अनेक बातें जो है उन्हें से उन्हें ज्ञान ग्रहण किया, तो ऐसे ही ज्ञान ग्रहण करने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। इसलिए महाभारत समझो, रामायण समझो, उसमें जो जो चरित्र आया है तो उसमें जो गुण है वही ग्रहण करने की क्षमता सद्गुरु कृपा से सबको प्राप्त हो जाए। यही मेरे सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर स्वामी को प्रार्थना। जय काड़ सिद्ध।